हरे कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम चौथे दिन में श्री कृष्ण द्वारा शिव जी की प्रसन्नता के लिए तप करना तथा शिव जी द्वारा उन्हें वरदान देना सुनेंगे। राजा बोले, हे मुनिवर, आपकी इस बात से तथा साक्षात विष्णु के अंशा अवतार भगवान कृष्ण के ऊपर कष्ट का पड़ना देखकर मुझे संदेह हो रहा है। भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न श्री कृष्ण प्रताप से संपन्न थे, फिर भी भगवान के उस पुत्र का प्रसव ग्रह से हरण कैसे संभव हुआ। वह दैत्य संभरासुर चारों ओर से भली भांति सुरक्षित रमणीय नगर के अत्यंत गुप्त स्थान में अवस्थित प्रसव गृह में प्रवेश करके उस बालक को कैसे उठा ले गया। यह बड़ी विचित्र तथा अद्भुत बात है कि भगवान श्री कृष्ण भी इसे नहीं जान पाए। हे सत्यवती नंदन, मेरे मन में इस बात को लेकर महान आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है। हे महान, वहाँ द्वारकापुरी में वासुदेव श्री कृष्ण के विद्यमान रहते हुए भी सूत का ग्रह से बच्चे के हरण की जानकारी उन्हें नहीं हो सकी। मुझे इसका कारण बताए। व्यास जी बोले, हे राजन, प्राणियों की बुद्धि को विमोहित कर देने वाली माया बड़ी बलवती होती है। यह सांभवी नाम से प्रसिद्ध है। संसार में कौन सा प्राणी है जो इस माया के प्रभाव से मोहित नहीं हो जाता। मनुष्य जन्म पाते ही प्राणी में समस्त मनोमान वोचित गुण उत्पन्न हो जाता है। ये सभी गुण देह से संबंध रहते हैं। देवता तथा दानव कोई भी इससे परे नहीं है। भूख, प्यास, निद्रा, भय, तंद्रा, व्यामोह, शोक, संदेह, हर्ष, अभिमान, बुढ़ापा, मृत्यु, अज्ञान, ग्लानि, वैर, ईर्ष्या, पर प्रदोष दृष्टि, मद तथा थकावट ये देह के साथ उत्पन्न होते हैं। हे राजन, ये भाव सभी पर अपना प्रभाव डालते हैं। जिस प्रकार श्री राम अपने समक्ष विचरणशील श्रवण मार्ग की वास्तविकता को नहीं जान पाए और वे सीता हरण तथा जटायु मरण की घटना भी नहीं जान सके, श्री राम यह भी नहीं जान सके कि अभिषेक के दिन ही उन्हें वनवास होगा और वे अपने वियोग जनित शोक से पिता की मृत्यु भी नहीं जान पाए। रावण के द्वारा बलपूर्वक हरी गई सीता के संबंध में श्री राम कुछ भी नहीं जान सके थे और एक अज्ञानी पुरुष की भांति उन्हें खोजते हुए वन वन में भटकते रहे। तदंतर उन्होंने बलपूर्वक वाली का वध करके वानरों को अपना सहायक बनाकर सागर पर सेतु बांधा और पुनः उस समुद्र को पार करके उन्होंने सभी दिशाओं में बड़े बड़े सूरवीर वानरों को भेजा। तत्पश्चात संग्राम भूमि में बड़े बड़े सूरवीर वानरों को भेजा। तत्पश्चात संग्राम भूमि में रावण के साथ घोर युद्ध किया, जिसमें उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ा। महाबली होते हुए भी श्री राम को नागपाश में बंधना पड़ा। बाद में गरुड़ की सहायता से वे रघुनंदन बंधन मुक्त हुए। श्री राम ने कोप करके समर भूमि में रावण, महाबली, कुंभकर्ण, मेघनाथ तथा निशुम्भ का संहार किया। भगवान श्री राम को जान की निर्दोषता का भी परिज्ञान नहीं हो सका और उन्होंने शुद्धता की परीक्षा हेतु प्रज्वलित अग्नि में उनका प्रवेश कराया। तत्पश्चात दशरथ पुत्र श्री राम ने परम पवित्र तथा प्रिय सीता को लोक निंदा के भय से दूषित मानकर उनका परित्याग कर दिया। वे श्री राम अपने पुत्र लव कुश को नहीं पहचान सके। बाद में महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें बताया कि वे दोनों महाबली बालक उन्हीं के पुत्र हैं। वे रघुनंदन श्री राम सीता के पाताल जाने की भी बात नहीं जान पाए। वे कुपित होकर भाई का वध करने को उद्यत हो गए। दानव खर के सहायक श्री राम को काल के आगमन का भी ज्ञान नहीं हो सका। मानव शरीर धारण करके उन्होंने मनुष्य के समान कार्य किए। ऐसे ही श्री कृष्ण भी सभी मनोवांछित भाव प्रदर्शित किए। इस विषय में अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। यदुनंदन
श्री कृष्ण पहले कंस के भय से गोकुल जाने को विवश हुए। कुछ समय के पश्चात जरासंध के भय से मथुरा छोड़कर श्री कृष्ण को द्वारका जाना पड़ा। वे ही श्री कृष्ण अधर्म पूर्ण कार्य करने में प्रवृत्त हुए, जो कि उन्होंने सनातन धर्म को जानते हुए भी शिशुपाल के द्वारा वर्ण की गई रुक्मणी का हरण कर लिया। संभरासुर के द्वारा पुत्र का बलपूर्वक हरण कर लिए जाने पर उसके लिए श्री कृष्ण शोकाकुल हो उठे और भगवती से पुत्र के जीवित होने की बात जानकर वे प्रसन्न हो गए। इस प्रकार हर्ष तथा शोक इन दोनों से प्रभावित रहे। सत्यभामा की आज्ञा से स्वर्ग में जाकर कल्प वृक्ष के लिए उन्होंने इंद्र के साथ युद्ध किया। युद्ध में इंद्र को परास्त करके अपना स्त्री वशिष्ठत्व प्रकट करते हुए श्री कृष्ण इंद्र से वह कल्प वृक्ष छीन लिया था। मानिनी सत्यभामा का मान रखने के लिए प्रभु श्री कृष्ण काष्ठ मूर्ति के रूप में चित्र हो गए और सत्यभामा ने पति कृष्ण को वृक्ष में बांधकर उन्हें नारद को दान कर दिया। तत्पश्चात सत्यभामा ने सोने का कृष्ण दान में देकर उन्हें नारद जी से मुक्त कराया। राधे राधे।